everyone. Very good evening to all of you. Welcome to the class. So this is Maima, your biology educator, and हम कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन हार्ट के बारे में. एंड इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोगों को कि अन अकेडमी गोल जो है वो एक्सटेंड हो गया है. आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है. लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है आपका. 31 मई तक वैलिड रहेगा. तो जाओ जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो. अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है क्योंकि फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है. आपको करना क्या है, मेरा कोड अप्लाई करना है MAHIMA. तो मेरा कोड अप्लाई करके इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो और काफी अच्छा डिस्काउंट जो आपको मिल जाएगा CBSE सब्सक्रिप्शन पे. तो जाइए जल्दी से जाकर सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं आप. चलिए तो चलते हैं हम टॉपिक के ऊपर. टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ चुके थे. आज हम बात करेंगे कि ह्यूमन हार्ट की जो स्ट्रक्चर की वर्किंग है वो किस तरह से, मतलब जो हार्ट है वो किस तरह से वर्क करता है, आपका क्या क्या चीजें हैं जो हेल्प करती हैं ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पंप करने में, कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना ही लेते हैं हार्ट का. आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है तो आपको ये याद होना चाहिए डायग्राम. इस तरह से हम ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाते थे. ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल है. ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल. एंड ये है आपका राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल. तो अब हमने पढ़ना है कि किस तरह से ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, मतलब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में बेसिकली आपका फ्लो कर रहा होगा. तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. सिमिलरली जितनी भी वेन्स है सभी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, लंग्स के पास. लंग्स के पास ऑक्सीजन थी. लंग्स के पास क्या थी, ऑक्सीजन. लंग्स में एल्वेलॉय थे. लंग्स में आपके क्या है, ये लंग्स है, इसमें आपके पास ये एल्वेलॉय. हमने पढ़ा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये क्या है आपके पास, एल्वेलॉय. एल्वेलॉय की सराउंडिंग में बच्चे क्या होता है, इस तरह से वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. कौन सी वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. इन ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है. एल्वेलॉय के पास क्या ऑक्सीजन है, हाइयर अमाउंट में ऑक्सीजन है. ब्लड वेसल्स के पास लेस अमाउंट में ऑक्सीजन है. तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आपकी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी. हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ऐसा ही होगा. नाउ ये जो हाइयर कंसेंट्रेशन है ये कहाँ है आपकी, एल्वेलॉय के पास. तो ये एल्वेलॉय से कहाँ मूव करेगी आपकी, ब्लड वेसल में. कहाँ मूव करेगी, ब्लड वेसल में मूव करेगी. अब सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई, ब्लड वेसल में. लंग्स के पास से ब्लड वेसल में आ गई. अब आपकी जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आने का काम करेगी. कौन सी ब्लड ला रही है, कौन सी ब्लड वेसल ला रही है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर भेज देगी, राइट ऑरिकल. पल्मोनरी वेन से कहा जाएगा, राइट, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है, पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से ये कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में.
लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सारा का सारा ब्लड कहाँ पोर कर देंगे, आपका वेंट्रिकल्स में पोर कर देंगे। ठीक है, सारा का सारा ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में। इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा जब, ठीक है, वेंट्रिकल्स में चला गया। अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स पंप करेंगे। जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो जो आपकी इस तरह की ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, आपकी ओपन हो जाएंगी। सारा का सारा ब्लड ऑरिकल से कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। इस तरह से वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ब्लड का प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो जाता है और वो सारा का सारा ब्लड एक वेसल के थ्रू, एक वेसल के थ्रू आपका चला जाता है। और ये वेसल क्या है, आपका अओर्टा। ये वेसल क्या है आपकी, कौन सी ब्लड वेसल है, अओर्टा। अओर्टा मेन आर्टरी होती है, ठीक है, मेन आर्टरी होती है अओर्टा आपकी। ये अओर्टा कहाँ लेकर जाएगी आपके ब्लड को, बॉडी में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, अओर्टा के पास। अओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू के पास। बॉडी में जो टिश्यू है, टिश्यू के पास ये सारा ब्लड चला गया। ठीक है, बॉडी टिश्यू के पास चला गया। अब ब्लड से क्या गई, ऑक्सीजन गई। ब्लड से सारी ऑक्सीजन टिश्यू के पास चलेगी। बदले में टिश्यू ने क्या कर दिया, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न कर दी। ठीक है, ब्लड से सारी की सारी ऑक्सीजन आपके टिश्यू में आ गई। टिश्यू ने क्या किया, वापस सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे दी। अब ब्लड कैसा बन गया आपका, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका एंटर करता है, ये इधर से एंटर करेगा। यहाँ पे एक वेसल, ठीक है, इस वेसल को हमने क्या नाम दिया था, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। सिमिलरली नीचे से एक ब्लड वेसल है जो कि आ रही होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से आपका क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के वॉल्स जो है वो ओपन होंगे। राइट ऑरिकल के वॉल्स ओपन होंगे तो सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से यहां से एक वेसल जारी होगी अगेन। ये वेसल आपकी कौन सी वेसल होगी, पल्मनरी आर्टरी। ये वेसल कौन सी है आपकी, पल्मनरी आर्टरी। चलो पहले इतना लिख लेते हैं, एक बार इसको समझो। मैंने आपको कहा कि लंग्स में ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजन पड़ी थी लंग्स में, अभी ऑक्सीजन पड़ी। ठीक है, लंग्स से सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ चली गई, ब्लड वेसल में। सपोज पल्मनरी वेन के पास आ गई सारी ऑक्सीजन आपकी। ये कैसा ब्लड बन गया आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपका एंटर करेगा कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा। लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करके ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करने के बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये आपका क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन करके एक वेसल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अओर्टा। अओर्टा में चला गया और अओर्टा के थ्रू ये कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास, बॉडी टिश्यू के पास। ठीक है, बॉडी में जो टिश्यू है वहां चला गया। अब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल आया तो भी यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट थी आपकी। लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में गया तो भी यहाँ आपकी सेमिल्यूनर वॉल्स थी। सेमिल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होती है जो कि बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करने का काम करती है। नाउ ये बॉडी टिश्यू से ये सारा का सारा ब्लड कैसा बन गया आपका, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि टिश्यू ने क्या दे दिया,
टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, बदले में ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा आपका वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ये एंटर करेगा आपका कहा, राइट ऑरिकल में। ठीक है, कहाँ एंटर कर रहा है, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करके वॉल्स ओपन होंगी, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है, पल्मनरी आर्टरी के पास, पल्मनरी आर्टरी के पास। पल्मनरी आर्टरी में भी जब ये जाता है तो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे भी सेमील्यूनर वॉल्स जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो सके। ठीक है, तो पल्मनरी आर्टरी में गया, ये आपकी पल्मनरी आर्टरी, इधर देखा आपने, दिस वन, ये आपकी क्या है, पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी लेफ्ट साइड पे भी जाएगी, राइट साइड पे भी जाएगी। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग के पास जा रही है, राइट साइड से राइट लंग के पास जा रही है। तो ये पल्मनरी आर्टरी फाइनली आपका कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे ज्वाइन कर रही है, जाकर लंग्स को ज्वाइन कर रही है जाकर। ठीक है, कहाँ ज्वाइन कर रही है, लंग्स को जाकर ज्वाइन कर रही है, और लंग्स फिर से क्या कर देंगे, वेसल में ऑक्सीजन, ब्लड वेसल में आपका ऑक्सीजन भर देंगे, क्योंकि लंग्स के पास हाइयर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, वेसल्स के पास लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, हाइयर से लोअर कंसेंट्रेशन में ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो ये हार्ट का सर्कुलेशन है ये 2 टाइम्स होता है, एक बार लेफ्ट साइड से आया, लेफ्ट साइड से लंग्स से आया, लेफ्ट साइड पे गया, लेफ्ट से फिर बॉडी में गया, फिर बॉडी से कहाँ गया, फिर से हार्ट में आया, राइट साइड पे आया, और फिर राइट साइड से ये कहाँ गया, फिर से लंग्स के पास गया। तो 2 टाइम्स सर्कुलेशन हो रही है, हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन आप इसको बोलते हो। चलिए देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है डबल सर्कुलेशन के बारे में। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enter the pulmonary artery. Right ventricle से जो blood आया है वो pulmonary artery लेकर जाएगी, whereas the left ventricle pump blood into aorta. Left ventricle इधर वाला जो था left ventricle ये aorta में pump करेगा आपका। ठीक है, the deoxygenated blood pumped into pulmonary artery is passed on to the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left artery. क्या कह रहा है वो कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे पंप होगा, पल्मनरी आर्टरी में पंप होगा। पल्मनरी आर्टरी के पास कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया। उसके अलावा जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जा रहा है, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन कहाँ लेकर जा रही है, लेफ्ट आर्टरियम के पास। ठीक है, दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मनरी सर्कुलेशन, इसको आप क्या बोल रहे हो, पल्मनरी सर्कुलेशन। जब वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी के पास जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मनरी वेन के पास जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के पास जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के पास जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी के पास जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन क्या है, एक्चुअल में पल्मनरी सर्कुलेशन होती है आपकी लंग्स से रिलेटेड। सुनो देखो, पल्मनरी वर्ड ही किसके लिए लगा है, पल्मनरी वर्ड ही किसके लिए यूज होता है आपका, लंग्स के लिए। ठीक है, तो पल्मनरी सर्कुलेशन आपका क्या हो जाएगा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, पल्मनरी आर्टरी के पास गया। ठीक है, एंड पल्मनरी वेन से ब्लड कहाँ आया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड किसको दे रहा है, आउटा को दे रहा है और बॉडी के पास जा रहा है। ठीक है, ये बॉडी के पास जा रहा है वो अलग हो गया, बट लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, पल्मनरी आर्टरी के पास गया। ऐसे ही पल्मनरी वेन से जब ब्लड आया राइट और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया। ठीक है, ऐसा ही कह रही है आपकी एनसीईआरटी। देन एनसीईआरटी क्या कहती है,
The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissue from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नेटवर्क ऑफ किससे आ रहा है? नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज। वेयरएज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ है? वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कवा एंड एम्पिटेड इनटू द राइट आर्टरियम। कहाँ जा रहा है? राइट आर्टरियम में जाकर एम्प्टी हो रहा है। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऐसी सर्कुलेशन को आप क्या नाम दे रहे हो? सिस्टमिक सर्कुलेशन नाम दे रहे हो। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, O2 and other essential substances to the tissue and take CO2 and other harmful substances away for elimination। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो क्या करती है? ऑक्सीजन देती है या अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस देने का काम करेगी टिश्यू को, वेयर एज टिश्यू से सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड या अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने का काम करेगी। A unique vascular connection exists between the digestive tract and the liver called hepatic portal system। ऐसे एक वस्कुलर कनेक्शन जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका लीवर के बीच में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लीवर के बीच में होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हो। द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या कर रही है? आपका ब्लड लेकर जा रही है, इंटेस्टाइन से ब्लड लेगी एंड कहाँ पहुंचा रही है? लीवर के पास। फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले आपका वो इंटेस्टाइन से लीवर में जाएगी। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डिक मस्कुलेचर। तो ये आपका एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल जो है वो प्रेजेंट होता है, इसी तरह से ब्लड की एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेशन करने के लिए। ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, यहाँ दिखाया है कि ये लंग्स है। लंग्स से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ गया? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू ये कहाँ जाएगा? आपका बॉडी पार्ट्स के पास। अओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। बॉडी पार्ट से ये आपका कहाँ मूव करेगा? बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन सारी रख ली, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड और ये कहाँ से एंटर करेगा? फिर आपका वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ एंटर करेगा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में एंड फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से वापस चला जाएगा किसके पास? लंग्स के पास, ऑक्सीजनेशन के। ठीक है, लंग्स क्या करा देंगे? इसका ऑक्सीजनेशन करा देंगे। क्लियर? तो ये है हमारा डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी है। इतना तो आपने क्लास 10th में भी स्टडी किया, बस उसको एक बार रिवाइज करना था, वाइंड अप करना था, इसलिए टॉपिक पढ़ना जरूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।